झाड़ फूक, टोना टोटका, सौतन समस्या, दूसरों की बीवी को भगा कर ले जाना, दूसरों की गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना, वशीकरण मंत्र, ऐसी तमाम समस्याओं के लिए तुरंत ही मिले बाबा बंगाली से, जो टूटी हुई पुलिया के नीचे रहते हैं। एक झोपड़ी में उनकी ऑफिस है, ऑफिस का नंबर है 12। कुछ ऐसा ही अंधविश्वास का खेल कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में हुआ, जिसके चलते पूरे के पूरे एपिसोड को डिलीट करना पड़ा। अब यहाँ पर गलती अमिताभ बच्चन की थी, ये तो नहीं कंफर्म कह सकते हैं, लेकिन मेकर्स की गलती जरूर थी और चैनल की भी गलती थी जो इस तरह के एपिसोड को उन्होंने टेलीकास्ट किया था। दरअसल केबीसी में इस बार बच्चों को लेकर एक एपिसोड बनाया गया। बहुत सारे बच्चे आए और बहुत सारे बच्चे वायरल भी हो रहे हैं इस वक्त उनकी बातों से लेकर। लेकिन इसी दौरान एक बच्ची आई थी, एक लड़की आई थी, जो वहां पर ये कहती है कि अपनी आंखों पर वो पट्टी बांधकर किताबों को अपने सामने रखकर सिर्फ सूंघ कर ये बता सकती है कि किताबों में क्या स्टोरी लिखी है, क्या बातें लिखी हुई है, और इसने ऐसा करके दिखाया भी। प्रोमो भी इसका जारी किया गया, लेकिन इस प्रोमो को जारी करने के बाद इस पूरे एपिसोड का जबरदस्त विरोध हुआ। अंधविश्वास को फैलाने का काम किया जा रहा था, जिसके बाद चैनल ने डिसाइड किया कि इस पूरे एपिसोड को डिलीट किया जाए। ये लड़की जो चीज कर रही थी, जो करके दिखा रही थी अपनी कलाकारी, इसे कहा जाता है मिड ब्रेन एक्टिविटी। अब इसी को लेकर जो फेडरेशन ऑफ इंडियन रेशनलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है नरेंद्र नायक, इन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति जताई और आपत्ति में क्या बातें कही है वो आप सुनिए। उन्होंने चैनल को एक ओपन लेटर लिखा जिसमें कहा कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के इस्तेमाल के जरिए माता पिता को बेवकूफ बनाया जाता है। लेटर में यह कहा गया कि इस तरह की चीजों को नेशनल टेलीविजन पर बढ़ावा देने से देश का मजाक बन रहा है। अनुच्छेद 51A(H) का हवाला दिया उन्होंने और कहा कि हर नागरिक का फर्ज है कि वह वैज्ञानिक सोच, जांच की भावना और मानवतावाद को विकसित करे। नरेंद्र नायक ने कहा कि कई संगठन यह झूठा दावा कर भोले वाले माता पिता को बेवकूफ बनाते हैं कि वो मिड ब्रेन को एक्टिवेट करके बच्चों की ब्रेन पावर बढ़ा देंगे। यह भी कहा कि सुपर पावर सामान्य ज्ञान का उपहास है, ये मजाक है। देखिए, इसके बाद पूरे एपिसोड को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। सोचो इस तरह की चीजों को प्रमोट करके बच्चों की मानसिक स्थिति पर कितना गहरा असर पड़ा। आजकल के बच्चे वैसे ही ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, रील्स बना रहे हैं, टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं और पता नहीं चिंगारी ये वो कितने सारे ऐप आ चुके हैं। बच्चों का जो बचपना था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसमें माँ बाप भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भैया महंगाई है। इस तरह के वीडियोस बनाएंगे, माँ बाप क्या पूरी फैमिली, दादा दादी नाती पोते सब मिलकर बनाते हैं और भाई पैसे कमाते हैं। आज बच्चों पर डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनने का दबाव नहीं है। आज बच्चे इन्फ्लुएंसर बन जाए, बचपन से ही पैसे कमाएंगे और अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम तो समझते ही नहीं है। ये माहौल हो चुका है इस वक्त का डिजिटल दुनिया में, और ये डिजिटल दुनिया बच्चों के दिमाग के ऊपर कितना गहरा असर डालेगी, ये बात कुछ सालों में समझ में आ जाएगी। बच्चे वाकई ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देख लिया है जो दिन भर मोबाइल यूज करने के चलते उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मोबाइल छोड़ दो, दुनिया आपकी नीलबटे सन्नाटा हो जाती है। बहुत सारे बच्चों की आंखों की रोशनी तक जा चुकी है, लेकिन ये बात शायद पेरेंट्स भी नहीं समझ पा रहे हैं और इसे समझना चाहते भी नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा सुपरस्टार बने। जैसे कि टीवी सीरियलों में पहले जो टैलेंट हंट आया करते थे उसमें ही लोग जाया करते थे, वहां पर पॉपुलर हुआ करते थे। लेकिन अब तो डिजिटल दुनिया के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जो बच्चों को वाकई बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। और ये कितना तबाह और बर्बाद करेगा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ये ज्ञान भरी बातें सुनने में भले ही बुरी लगती है, लेकिन आज ये हर घर की स्थिति बनी हुई है कि बच्चे वाकई में बर्बाद हो रहे हैं।